हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे थे उसका फोर्थ केस, दैट इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सो आइए स्टार्ट करें। So, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी 3 केसेस देख चुके हैं। हमारा फर्स्ट केस क्या था, रिटेंशन ऑफ बिल टिल द ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट। उसमें क्या हो रहा था कि जो हमारा ड्रॉवर है उसने बिल को अपने पास ही रखा था टिल द ड्यू डेट। ओके, सेकंड केस क्या देखा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विथ बैंक। उसमें क्या हुआ था कि हमने बिल जो था वो बैंक से डिस्काउंट कर था, मतलब कि जो ड्रॉवर है उसको कैश की नीड्स थी अर्जेंट में, तो उसने क्या किया था, बिल जो उसके पास था वो बैंक के पास लेके गया और बैंक को उसने बिल दे दिया और ऑन द स्पॉट पैसे ले लिए। और ड्यू डेट के टाइम पे जो बैंक है वो ड्रॉवर के पास गई और पैसे रिसीव किए। राइट, ओके। सो हमारा थर्ड केस था एंडोर्समेंट ऑफ बिल, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था रिसेंटली। सो इसमें क्या हुआ था कि जो हमारा ड्रॉवर है उसका एक क्रेडिटर था, राइट। तो वो क्या हुआ उस केस में कि ड्रॉवर ने वो बिल जो ड्रॉवर के ऊपर ड्रॉ किया था वो बिल किसको दे दिया, एंडोर्सी को दे दिया, उस थर्ड पर्सन को दे दिया, राइट, बिल की पेमेंट करने के लिए। और आफ्टर ड्यू डेट, जब हमारी ड्यू डेट आई तो जो हमारा एंडोर्सी है वो ड्रॉवर के पास जाके पैसे रिसीव कर ले। राइट, सो ये 3 केसेस हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। सो हमारा फोर्थ केस है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिल किसको सेंड किया गया है, बैंक को। किसके लिए, कलेक्शन के लिए। राइट, ओनली फॉर द कलेक्शन पर्पस जो बिल है वो हम बैंक को सेंड कर रहे हैं। तो इसको भी हम इजीली एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और उसकी एंट्रीज पास करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारी एक पार्टी है सेलर और एक पार्टी है बायर। राइट, एग्जांपल आपने हर लेक्चर में देखा है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, जैसे कि एज यू नो जब भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे होगा तो ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस अराइज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 20,000 का गुड सोल्ड किया गया था, बायर ने क्या बोला कि आपको आफ्टर 2 मंथ्स पैसे पे कर दूंगा। सेलर एग्री हो गया, लेकिन सेलर ने क्या बोला, मैं आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ करता हूँ। सेलर ने क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया। ओके, किसके ऊपर, बायर के ऊपर। और बायर ने क्या किया, बिल को रीड किया और बिल को एक्सेप्ट किया। राइट, सो ये क्या हो गया, बिल एक्सेप्टेंस। ओके, सो जब बिल ड्रॉ किया गया, जिस पर्सन ने बिल ड्रॉ किया है वो क्या बन गया, हमारा ड्रॉवर बन गया। सो जो पर्सन बिल ड्रॉ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। और जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉवी। राइट, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर एंड ड्रॉवी इज द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हमने ऑलरेडी सारे लेक्चर्स में देखे हैं। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी ड्रॉवर ने ड्रॉ किया है किसके ऊपर, ड्रॉवी के ऊपर, वो किसको दे दे रहा है, बैंक को दे दे रहा है। किसको, बैंक को। किस लिए, फॉर कलेक्शन पर्पस ओनली। ओके, जो ड्रॉवर है उसने क्या किया, बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। लेकिन किस लिए दिया है बैंक को, सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन पर्पस के लिए। कितने का है बिल, ₹20,000 का। ठीक है, तो अब ये बिल इसने दिया कि वो एग्जैक्टली होता क्या है ना कि जो ड्रॉवर है उसका एक ड्रॉ भी तो होगा नहीं, उसने सिर्फ एक बिल तो ड्रॉ नहीं किया होगा, बहुत सारे बिल ड्रॉ किए क्योंकि उसके बहुत सारे कस्टमर्स होंगे। राइट, सो सबका बिल ड्रॉ करना और सबके ड्यू डेट्स को याद रखना ये पॉसिबल नहीं है ड्रॉवर के लिए, है ना। तो जो हमारी बैंक है वो एक सर्विस देती है किसको, ड्रॉवर को, कि एक काम करो, आपके सारे बिल्स मुझे दे दो, मैं आपके बिहाफ में आपके सारे बिल की पेमेंट है वो रिसीव कर लूंगा। कौन देता है, ये बैंक देती है। किसको, ड्रॉवर को। ठीक है, तो क्या ये बैंक फ्री में करेगी, नहीं। क्या लेती है बैंक इसके लिए, चार्ज देती है। जैसे कि आपको पता है अगर हमें बैंक से कोई एसएमएस वगैरह आता है तो उसके भी सर्विस चार्ज कट होते हैं। राइट, बैंक वो कट करती है। वैसे ही जो बैंक हमारी बिल रिसीव कर रही है, बिल के पैसे रिसीव कर रही है, किसके लिए, ड्रॉवर के लिए, उसके लिए भी वो कुछ ना कुछ सर्विस चार्ज लेती है। ओके, इसको हम बोलते हैं बैंक चार्ज। ओके, सो यहाँ पे ऑन द ड्यू डेट क्या होगा, बिल किसके पास है, बैंक के पास, तो बैंक है किसके पास, ड्रॉवी के पास, कि अभी आपका ड्यू डेट आ गया, अभी आप पैसे पे करो। तो यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं, या तो ऑन द ड्यू डेट बिल ऑनर्ड होगा और या फिर बिल ऑन द ड्यू डेट डिस
ऑनर्ड होगा। ओके, सो आइए हम इसकी एंट्रीज देखते हैं। ओके, सो हमारी पहली एंट्री क्या आती है, यहाँ पे क्या हुआ है, सेलर और बायर के बीच में गुड्स का सेल्स और परचेज हुआ है, राइट। सो पहली एंट्री हमारी क्या आएगी, सोल्ड और परचेज, ठीक है। सो ड्रॉवर ने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, किसको, ड्रॉवी को, ओके, ऑन क्रेडिट। तो क्या एंट्री आएगी, गुड्स सोल्ड किया है तो सेल्स हमारे लिए क्या है, इनकम, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। ओके, सो टू सेल्स अकाउंट। ओके, गुड्स का रिसीवर कौन है, ड्रॉवी, सो ड्रॉवी को हम डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर। आई होप आपको ये एंट्रीज अब याद हो गई होंगी। ओके, सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर कर लिया। ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री आएगी, ड्रॉवी ने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है, और परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गुड्स का गिवर कौन है, ड्रॉवर, सो क्रेडिट द गिवर। डन। सो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, बिल एक्सेप्टेंस की आपको पता है बिल ड्रॉ की एंट्री नहीं आती। ओके, सो सेकेंड एंट्री बिल एक्सेप्टेंस। ओके, क्या हो गया, यहाँ पे ड्रॉवर ने क्या किया, बिल पे साइन किया और ड्रॉवर को रिटर्न किया। तो ड्रॉवर के पास क्या हो रहा है, बिल आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कौन सा बिल, बिल्स रिसीवेबल, ऑलवेज इसको आपको याद रखना है। ओके, डेबिट, किसने दिया बिल ड्रॉवर को, ड्रॉवी ने, तो वो क्या हो गया, गिवर, सो क्रेडिट द गिवर टू ड्रॉवी अकाउंट। ओके, आते हैं ड्रॉवी की बुक में। ड्रॉवी ने क्या किया, बिल पे साइन किया और ड्रॉवर को रिटर्न किया। सो बिल किसके पास से क्या गया, बिल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो बिल पेबल अकाउंट, और बिल का रिसीवर कौन, ड्रॉवर, क्योंकि ड्रॉवर ने बिल किसको दिया है, ड्रॉवर को दिया है, सो डेबिट द रिसीवर। ओके, ये हो गई हमारी बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री। अब ड्रॉवर ने क्या किया, बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, किसके लिए, कलेक्शन के लिए। तो इसकी एंट्री पास करते हैं हम, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रॉवर ने क्या दिया, बिल, किसको, बैंक फॉर कलेक्शन को। सो बैंक फॉर कलेक्शन क्या हो गया, बिल का रिसीवर, और ड्रॉवर के पास से क्या गया, बिल गया। ओके, सो एंट्री क्या हो जाएगी, इसके पास से क्या गया, बिल, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और किसके पास गया बिल, बैंक के पास। ओके, सो रिसीवर कौन हो जाएगा, बैंक, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री। अब बताओ क्या ड्रॉवी की बुक में ये एंट्री आएगी क्या, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है, ड्रॉवर और बैंक के बीच में। क्या यहाँ पे कोई भी लेना देना है ड्रॉवी का, कुछ नहीं है, तो इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी, तो हम यहाँ पे नो एंट्री लिख देते हैं। सो अब आफ्टर 2 मंथ्स क्या होगा, ऑन द ड्यू डेट जो बैंक है, बैंक के पास बिल है, तो वो किसके पास जाएगा बिल लेके, ड्रॉवी के पास, और ड्रॉवी पैसे पे करेगा। तो क्या वो पैसे बैंक अपने पास रखेगा, मतलब कि इन केस ऑफ ऑनर्ड, जब बिल ऑनर्ड होगा तो क्या यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आएगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ऐसा होगा क्या, नहीं। इस केस में क्या होगा, ड्रॉवर के बुक में एंट्री आएगी कि जब बिल ऑनर्ड होगा, राइट। सो हमारा फोर्थ एंट्री क्या है, बिल ऑनर्ड, और इस केस में ड्रॉवर की बुक में एंट्री आएगी, क्यों, क्योंकि जो बैंक है वो ड्रॉवर के बिहाफ में पैसे ले रहा है, रिसीव कर रहा है, करेक्ट। जैसे कि हमने 2 प्रीवियस केसेस में देखा था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में, उस केस में क्या हुआ था, ड्रॉवर ने पहले ही पैसे ले लिए थे बैंक से, तो जब ड्यू डेट आई तो बैंक इसके पैसे किससे पैसे रिसीव किया, और बैंक ने ड्रॉवी से पैसे रिसीव किया, राइट, और खुद के पास रख लिया। तो उस केस में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आई थी इन केस ऑफ ऑनर्ड ऑफ बिल। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में देखा था एंडोर्समेंट ऑफ बिल का केस, जहाँ पे क्या हुआ था, जो बिल ड्रॉवर ने किसको दे दिया था, एंडोर्सी को, क्योंकि वो उसका क्रेडिटर था, उसको उससे पैसे देने थे, राइट। सो उस केस में भी क्या हुआ, ड्रॉवर ने क्या किया, पैसे की जगह उसको क्या दे दिया, बिल दे दिया, और क्या बोला कि आप ड्रॉवर से पैसे ले लेना। सो जब ड्यू डेट आई तो ड्रॉवर ने पैसे लिए क्या, नहीं। किसने लिए पैसे, एंडोर्सी ने लिए, किससे, ड्रॉवी से, और खुद के पास रख लिए।
उस केस में भी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आई थी। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि जो बैंक है वो ड्रॉवर के बिहाफ पे पैसे कलेक्ट कर रहा है, राइट। सो जब भी ड्रॉवर उसको पैसे पे करेगा तो वो क्या करेगा, बैंक ड्रॉवर के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा, राइट। तो मतलब इस केस में क्या हो रहा है, बिल ऑनर होने के टाइम पे ड्रॉवर के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। सो क्या एंट्री होती है वो देखते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, पैसे इसके अकाउंट में आ रहे हैं तो हम अकाउंट के लिए क्या लिखते हैं, बैंक, राइट। सो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने इसको दिए हैं 19,000 रुपीज, कितने, 19,000, ओके। किस में मिले पैसे उसको, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। सो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, राइट, या फिर आप ये भी लिख सकते हो। अब देखो कितने का बिल था, 20,000 रुपीज का, करेक्ट। बैलेंस किस साइड कम है, डेबिट साइड, कितना कम है, 1,000 का, मतलब 1,000 क्या ले लिया बैंक ने, बैंक का चार्ज ले लिया, राइट। क्या, बैंक चार्ज। क्यों लिया ये चार्ज, क्योंकि वो ड्रॉवर के बिहाफ में बिल के पैसे रिसीव कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ चार्ज लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंक चार्ज बोलते हैं, ओके। ये हो गई हमारी बिल ऑलरेडी की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अब आते हैं ड्रॉवी के बुक में। तो ड्रॉवी का सिंपल केस, वो क्या करता है, बिल लेगा और पैसे पे कर देगा। तो क्या आएगा इसके पास क्या आएगा, बिल आएगा और ये क्या पे करेगा, पैसे पे कर देगा। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या पे कर रहा है, कैश। सो कैश एंड बैंक अकाउंट, ओके। ड्रॉवी की बुक की एंट्री हमेशा सेम रहेगी इन ऑल केसेस, ओके, ऑनर की एंट्री और डिसऑनर की एंट्री। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट केस। सो हमारी नेक्स्ट एंट्री है किसकी, बिल डिसऑनर्ड की। सो 5th वन, बिल डिसऑनर्ड। इसमें भी दो केसेस हैं, फर्स्ट विदाउट नोटिंग चार्ज। सो क्या होगा, बिल डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है कि ड्रॉवी ने ऑन द ड्यू डेट पैसे पे नहीं किए। सो जब बैंक गया ड्रॉवी के पास पैसे लेने के लिए, ड्रॉवी ने पैसे नहीं दिए, तो अब इसने क्या किया, ड्रॉवर को इन्फॉर्म किया कि जो आपका ड्रॉवी था उसने बिल पे पैसे नहीं पे किए। तो ड्रॉवी क्या करेगा, भले ही ड्रॉवी ने अभी पैसे नहीं पे किए लेकिन बाद में तो करेगा, तो तब तक के लिए वो ड्रॉवर क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेटर। क्यों, क्योंकि अभी भी ड्रॉवर को इससे पैसे लेने हैं और जिससे पैसे लेने होते हैं वो क्या होता है, हमारा डेटर होता है, और डेटर को ऑलवेज डेबिट किया जाता है, करेक्ट। तो क्या करेगा ड्रॉवर, डेटर को क्या करेगा, डेबिट करेगा। कौन है डेटर, ड्रॉवी। सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, किसको पैसे लेने हैं, बिल पे, और बिल किसके पास है, बैंक के पास। क्यों दिया है बैंक को, फॉर कलेक्शन पर्पस, ओके। सो टू बैंक फॉर कलेक्शन, ओके। आप दोनों भी लिख सकते हो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन या फिर बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। ये हो गई ड्रॉवर के बुक की एंट्री। ड्रॉवी में क्या आएगा, सिंपली ड्रॉवी ने अभी पैसे पेमेंट नहीं की लेकिन बाद में तो करेगा, तो तब तक के लिए ड्रॉवर क्या बन गया, इसका क्रेडिटर बन गया। क्या बन गया, क्रेडिटर, राइट। और उसको हम क्या करते हैं, ऑलवेज क्रेडिट करते हैं। सो टू ड्रॉवर अकाउंट, किस पे पैसे नहीं दिए ड्रॉवी ने, बिल के ऊपर। कौन से बिल पे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके पास बिल था लेकिन उसके पैसे नहीं दिए, तो उस टाइम तक के लिए ड्रॉवर क्या बन गया, उसका क्रेडिटर बन गया। सो नेक्स्ट है हमारी सेकंड केस, इसमें ही क्या है, विथ नोटिंग चार्ज। तो अब इसमें क्या होगा, जब ड्रॉवी ने बिल क्या किया, बिल को डिसऑनर्ड किया, तो बैंक इसके पास गया, कोर्ट गया। कोर्ट में कौन होता है, नोटरी पब्लिक। तो उसने क्या किया, सर उसको बातें बताई, उसने क्या किया, एक नोट भेजा उसको, जिसके लिए क्या पे किया गया, नोटिंग चार्ज पे किया गया। किसने पे किया, फिलहाल तो बैंक ने पे किया लेकिन वो एक्चुअली पे कौन करता है, होल्डर ऑफ द बिल। और कौन है होल्डर ऑफ द बिल, बैंक, राइट। तो वो उसने क्या किया, 100 रुपये का नोटिंग चार्ज पे किया है, ओके। सो अब आया वो ड्रॉवर के पास, उसने उसको बताया कि आपका जो ड्रॉवी था उसने क्या किया, बिल को डिसऑनर्ड कर दिया और इसके लिए मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े, ठीक है। तो ये पैसे मैं आपसे ही लूंगा। ऐसा किसने बोला, बैंक ने बोला। किसको, ड्रॉवर को, राइट, कि उसने ही अभी फिलहाल के लिए पैसे नोटिंग चार्ज के पे किए हैं।
सो क्या एंट्री आएगी देखते हैं यहाँ पे हम। सो देखो अभी पैसे मिले क्या हमको, नहीं मिले, मतलब कि अभी भी ड्रॉवी क्या है हमारा, डेटर है। सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ओके। किसके ऊपर पैसे नहीं मिले, बिल पे, जो हमने किसको दिया है, बैंक फॉर कलेक्शन को। सो टू बैंक फॉर कलेक्शन, राइट। और जो नोटिंग चार्ज का पैसा है वो बैंक किससे लेगा, ड्रॉवर से लेगा। तो मतलब ड्रॉवर के अकाउंट से उतने पैसे कट हो जाएंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसने उसके अकाउंट से पैसे कट कर लिए। तो जब पैसे दिए थे तो बैंक को डेबिट किया था, और जब पैसे कट करेगा तो क्या करेगा, बैंक को क्रेडिट कर देगा, राइट। सो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने का था बिल हमारा, 20,000 रुपीज़ का। उसने कितने पैसे पे किए, 100 रुपये। मतलब अब जो ड्रॉवर है वो ड्रॉवर से कितने पैसे लेगा, 20,100 रुपये, करेक्ट। इतने पैसे वो लेगा। अब आते हैं ड्रॉवी की बुक में। ड्रॉवी का सिंपल, उसके पास बिल आया, उसने पेमेंट किया क्या, नहीं किया, मतलब तब तक के लिए ड्रॉवी क्या बन गया, उसका क्रेडिटर बन गया। सो टू ड्रॉवर अकाउंट। लेकिन पहले का बिल कितने का था, 20,000 का। लेकिन जो नोटिंग चार्ज पे किया गया है वो किसके, एक्चुअल में किसके लिए पे किया गया है, ड्रॉवी के लिए, राइट, क्योंकि उसने ही बिल को डिसऑर्डर किया था। तो एक्चुअल में पेमेंट कौन करेगा, अब जो 100 रुपये ड्रॉवर ने पे किए हैं वो किससे वसूलेगा, ड्रॉवी से ही वसूलेगा ना, राइट। तो इसके लिए वो क्या हो गया, नोटिंग चार्ज, क्योंकि इसका हो गया एक्सपेंस 100 रुपीज़। तो मतलब ड्रॉवर कितने पैसे पे करने हैं अब टोटल, 20,100 रुपये। देखो यहाँ पे नोटिंग चार्ज हमने क्यों लिखा है, यहाँ पे बैंक क्यों लिखा है, क्योंकि जिसके लिए वो एक्चुअल खर्चा होता है उसकी बुक में हम उसका नाम लिखेंगे। अब ये नोटिंग चार्ज का खर्चा एक्चुअल में किसके लिए है, ड्रॉवी के लिए, राइट। तो हम उसके बुक में मेंशन करेंगे और इसके बुक में मेंशन नहीं कर रहे हैं, ओके। सो यह था आपका नेक्स्ट केस, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सो आज हमने देखा है हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का 4th केस, दैट इज बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट केस देखेंगे।